क्या आप जानते हैं कि एक अमीर इंसान और अमीर होते जाता है और एक गरीब इंसान गरीबी में ही अपना जिंदगी को काट रहा होता है। इसका क्या रहस्य है? आइए हम सब मिलकर के इसका रहस्य को समझने का प्रयास करते हैं। नमस्कार, मैं हूं बुद्धन, आपका दोस्त, आपका साथी चईवासा झारखंड से। और आज मैं एक ऐसे फार्मूले आप सब लोगों के बीच बताने जा रहा हूं जिस फार्मूले को जान करके, समझ करके हर इंसान जिंदगी में अमीर बन सकता है। चाहे वो पढ़ा लिखा हो या ना पढ़ा लिखा हो, गोरे हो, मोटे हो, लंबे हो, काले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसने भी इस फार्मूले को समझ लिया वो इंसान अपने आप को बहुत ज्यादा अमीर बना सकता है। आइए इस रहस्य को समझने के लिए मैं आप सब लोगों को दो व्यक्तियों से मिलवाने का प्रयास करता हूं, जिनमें से सबसे पहला व्यक्ति का नाम है मिस्टर राम। जी हाँ, मिस्टर राम हमारे जैसा एक साधारण सा इंसान है और ये कंपनी में नौकरी करते हैं। मिस्टर राम नौकरी करने की वजह से मिस्टर राम साहब को महीना में 10,000 रुपया सैलरी दिया जाता है। जी हाँ, अब मिस्टर राम को 10,000 रुपया सैलरी कब मिलता है? जब ये पूरा महीना काम करते हैं। यस, क्योंकि ये महीना का तनख्वाह है। तो महीना में कितना दिन होता है? 30 या 31 दिन। चलिए 30 दिन मान के चलते हैं। 30 दिन में से 4 संडे की छुट्टी हो जाती है, बचेंगे 26 दिन, यानी कि 26 में से किसी एक दिन की छुट्टी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से, किसी दिन सर दर्द, पेट दर्द या पैर दर्द होता है, तो एक दिन की अपनी पर्सनल छुट्टी, तो बचेंगे 25 दिन। यानी कि मिस्टर राम साहब पूरे महीने में 25 दिन ड्यूटी करते हैं और उनको 10,000 रुपया सैलरी दिया जाता है। जी हाँ, इस हिसाब से मिस्टर राम साहब की एक दिन की इनकम कितनी हो सकती है? मिस्टर राम साहब की एक दिन की इनकम को समझने के लिए मिस्टर राम साहब की एक महीने की तनख्वाह को एक महीने के दिन के साथ भाग करना पड़ेगा। जी हाँ, तो जैसे हम इन दोनों को भागा करेंगे तो मिलेगा 400 रुपया, यानी कि मिस्टर राम साहब की एक दिन की कमाई 400 रुपया। जी हाँ दोस्तों, मिस्टर राम साहब एक दिन में 400 रुपया कमाते हैं, तो ये भी समझना जरूरी है कि मिस्टर राम साहब की एक घंटे की इनकम कितनी हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, मिस्टर राम साहब की एक घंटे की इनकम को समझने के लिए मिस्टर राम साहब की एक दिन की इनकम को एक दिन के घंटे के साथ भाग करना पड़ेगा। जी हाँ, और हम सभी लोग जानते हैं कि भारत सरकार के नियम कानून के मुताबिक कोई भी इंसान एक दिन में ड्यूटी करता है, काम करता है, तो वो 8 घंटे काम करता है। तो इस हिसाब से 400/8 यानी कि मिस्टर राम साहब की एक घंटे की इनकम को देखा जाए तो 50 रुपया हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, मिस्टर राम साहब एक घंटे काम करते हैं तो 50 रुपया कमाते हैं, 8 घंटे तो 400 रुपया, 25 दिन तो 10,000 रुपया। इस तरीके से यदि मिस्टर राम साहब का परिवार इस 10,000 से नहीं चल पाए तो क्या कर सकता है? जी हाँ, मिस्टर राम साहब को यदि अपना परिवार को चलाना है तो कहीं ना कहीं 10,000 से अपनी इनकम को बढ़ानी पड़ेगी और उसके लिए उसके पास एक ऑप्शन है, वो है ओवर टाइम। यस, और दोस्तों ओवरटाइम के साथ कोई भी इंसान एक दिन में 12 घंटे काम करता है। तो 12 घंटे में से मिस्टर राम ने 8 घंटा पहले ही ड्यूटी कर चुका है, तो उसके पास बचा कितना घंटे? 4 घंटे। अब 4 घंटे ओवरटाइम ड्यूटी करेंगे, 1 घंटे की इनकम 50 रुपया, तो 4 घंटे की कितनी हो जाएगी? 200 रुपया। जी हाँ, इसी तरीके से यदि मिस्टर राम पूरा महीना हर दिन 4 घंटा ओवरटाइम करें तो उनकी जो इनकम हो जाती है 200 गुना 25, यानी कि दोस्तों 5,000 रुपया। मिस्टर राम साहब 5,000 रुपए एक्स्ट्रा इनकम कमाते हैं। इस तरीके से देखा जाए तो पूरे महीने में मिस्टर राम साहब की जो तनख्वाह हो जाती है वो 10,000 प्लस 5,000 यानी कि 15,000 रुपया मिस्टर राम साहब की तनख्वाह बन जाती है। आइए मैं आप सब लोगों को अब दूसरे शख्स से मिलवाने का प्रयास करता हूं, जिस शख्स का नाम है मिस्टर बजाज। जी हाँ, ये मिस्टर बजाज कॉरपोरेशन के मालिक है। जी हाँ, मैं उसी मिस्टर राहुल बजाज की बात कर रहा हूं जिसकी गाड़ियां सड़कों पे दौड़ती है।
बजाज गाड़ी को तो आप सब लोग चलाते भी होंगे, जानते भी होंगे। मैं उसी मिस्टर राहुल बजाज की बात कर रहा हूं जिसकी गाड़ियां सड़कों पे दौड़ती है। बजाज कंपनी के मालिक हैं। जी हाँ दोस्तों, इस कंपनी में, उसके फैक्ट्री में बहुत सारे बजाज गाड़ियां बनाया जाता है। अब इतने सारे गाड़ियों को बनाने का काम मिस्टर बजाज अकेले तो नहीं कर सकता, तो उसके फैक्ट्री में गाड़ियों को बनाने के लिए मिस्टर राम जैसे 2000 वर्कर, 2000 लोग काम कर रहे हैं। जी हाँ, अब इसी 2000 के बीच में मिस्टर राम भी एक है, यानी कि मिस्टर राम भी बजाज के ही कंपनी में नौकरी करते हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, मिस्टर बजाज यदि मिस्टर राम को एक महीना में 10,000 रुपए सैलरी दे रहा है, तो कहीं ना कहीं मिस्टर राम 10,000 से अधिक का काम करता होगा। ये सब नो, क्योंकि ये बातें आप और हम अच्छे से समझते हैं कि कोई भी मालिक बिना मुनाफा का, बिना बेनिफिट का सामने वाला को पेमेंट नहीं करता है। तो कहीं ना कहीं मिस्टर राम 10,000 से अधिक का काम करके देते होंगे बजाज साहब को, तभी बजाज साहब महीना का 10,000 रुपया सैलरी मिस्टर राम को देते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो मिस्टर राम जो एक दिन में 8 घंटे काम करते हैं, वो अपने लिए 4 घंटे काम करते हैं और मिस्टर बजाज साहब के लिए 4 घंटे काम करते हैं। तो इसी तरीका से मिस्टर बजाज के फैक्ट्री में, कारखाने में 2000 लोग मिस्टर बजाज के लिए 4-4 घंटे काम करते हैं। तो मिस्टर बजाज की घंटों की संख्या कितनी हो जाएगी? जी हाँ, 2000 गुना 4 यानी कि 8000 घंटे मिस्टर बजाज के कंपनी में, मिस्टर बजाज के लिए इस वक्त 8000 घंटे का काम चल रहा है। दोस्तों इस हिसाब से देखें तो मिस्टर बजाज साहब की एक दिन की कमाई कितनी हो सकती है? जी हाँ, मिस्टर बजाज साहब की एक दिन की कमाई को समझने के लिए मिस्टर बजाज की एक दिन की घंटे को 1 घंटे के इनकम के साथ गुना करना पड़ेगा। जी हाँ, यहाँ समझने का प्रयास करते हैं। जिस तरीके से मिस्टर राम को 1 घंटे में 50 रुपया मिल रहा है, सेम उसी प्रकार से मिस्टर बजाज को भी 1 घंटे में 50 रुपया की कमाई आती है। तो इस तरीका से देखा जाए तो मिस्टर बजाज की एक दिन की इनकम 8000 गुना 50 यानी कि दोस्तों 4 लाख रुपया। एक दिन की इनकम उसकी 4 लाख रुपया। जी हाँ, अब समझने की बात यह है कि यहाँ 2 शख्स हैं, एक है मिस्टर राम और दूसरा है मिस्टर बजाज। इन दोनों की इनकम में इतना बड़ा अंतर, इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है? मिस्टर राम पूरे महीने में मात्र 10,000 ही कमा पाता है और मिस्टर बजाज एक दिन में 4 लाख रुपया कमा रहे हैं। इन दोनों की इनकम में इतना बड़ा अंतर क्यों है? दोस्तों शायद आपको पता नहीं होगा, मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा। इन दोनों की इनकम में इतना बड़ा अंतर, इतना बड़ा डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ इसलिए है क्योंकि इन दोनों का काम करने का तरीका अलग है। जी हाँ, मिस्टर राम काम करता है इसीलिए वो कम पैसा कमाता है और मिस्टर बजाज काम करवाता है इसीलिए वो ज्यादा पैसा कमाता है। तो याद रखिए, अमीर बनने का यही रहस्य है। यदि आपको अमीर बनना है तो काम करने से अमीर व्यक्ति नहीं बना जा सकता, काम करवाने से अमीर व्यक्ति बना जा सकता है। दूसरा चीज है, मिस्टर राम साहब अपने समय को बेच करके पैसा कमा रहे होते हैं और मिस्टर बजाज साहब अपने समय को 2000 लोगों के समय के साथ मल्टीप्लाई कर रहा होता है, जिनके वजह से हम सभी लोगों को जीवन में ऊपर वाले परमाधिकार ने, ऊपर वाले भगवान ने एक दिन में 24 घंटे का ही टाइम दिया है। लेकिन उसके बावजूद मिस्टर बजाज के पास एक दिन में 8000 घंटे कहां से आया? क्योंकि इन्होंने अपने समय को 2000 लोगों के समय के साथ मल्टीप्लाई किया। जी हाँ दोस्तों, यही है अमेरिका रहस्य। आज से पहले आपने कभी सुना होगा, टाइम इज मनी, समय ही पैसा है। लेकिन समय ही पैसा कैसे है आज तक किसी ने हमें समझाया नहीं। तो जिसके पास जितना ज्यादा टाइम होगा, जितना लोगों के साथ अपना टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे, जितना सारे लोगों को अपने साथ काम करवाएंगे, उतना ज्यादा पैसा कमाता है
दोस्तों ये फार्मूले इतने असरदार हैं कि कोई भी इंसान इस फार्मूले को अपने जिंदगी में लागू करके अपने आप को अमीर बना सकता है, चाहे वो कम पढ़ा लिखा हो या अधिक पढ़ा लिखा हो, चाहे वो गोरा हो या काला हो, चाहे वो लंबा हो या नाटा हो, चाहे उसको हिंदी बोलने आता हो या ना आता हो, उर्दू बोलने आता हो या ना आता हो, इंग्लिश बोलने आता हो या ना आता हो। जिस भी इंसान ने अपने जिंदगी में अपने समय को बहुत सारे लोगों के समय के साथ मल्टीप्लाई किया है, वो इंसान अमीर बन सकता है और अपने सपनों के मालिक भी बन सकता है। तो शायद आप सब लोगों को इस वीडियो के माध्यम से आप सब लोगों को ये पता चल गया होगा कि इस दुनिया में अमीर बनने का भी एक सूत्र है, इस दुनिया में अमीर बनने का भी एक फार्मूला है। तो आइए हम सब मिलकर के इस फार्मूले को अपने जिंदगी में लागू करते हैं और अपने साथ बहुत सारे लोगों को अमीर बनाने का प्रयास करते हैं, उनके सपनों को उनके जीवन में हकीकत में बदलने का प्रयास करते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हर इंसान को अमीरी का रहस्य, अमीरी का पता चले और अपने जिंदगी में वो अपने सपनों के मालिक जरूर बने। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।